ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवशादि गौर भक्तबिंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जापा सत में उपस्थित आप सभी भक्तजनों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आज के जापा टॉक में मैं अमोघ लीला प्रभु द्वारा दिया गया एक बहुत ही सुंदर सत्संग का एक पाठ बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने जगन्नाथ जी के जो लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया है। क्योंकि अभी जगन्नाथ की रथ यात्रा आने वाली है, तो मैंने भी इसी टॉपिक को चुनना पसंद किया, क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है और शायद ही मैं उसके उस तरह वर्णन कर सकूं। तो अगर इस वर्णन में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे, 0.001 भी 1% भी अच्छा लगे, तो उसे गुरु गौरांग की कृपा समझ के ग्रहण करे। और अगर किसी तरह की गलती या त्रुटि हो जाए तो इस दिनहीन दास की गलती समझ कर क्षमा करेंगे। और मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस सुंदर से ब्रह्म मुहूर्त में अपना साथ सत्संग देते हैं, अपना सेशन देते हैं मेरे को। तो उसके लिए मैं बहुत आप लोग का कृतज्ञ हूं। तो प्रभु जी बोलते हैं कि जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है वो अपने आप में बहुत बड़ा तथ्य है। उसके साथ साथ उनकी रूप, जगन्नाथ जी की लीला, वो भी बहुत बड़ा तथ्य है अपने आप में। उनके साथ साथ उनके भक्तों की जो लीला है वो भी बहुत बड़ा तथ्य है। तो प्रभु जी ने इस सत्संग में उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो जगन्नाथ जी के भक्तों की लीला है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया था, तो उसी को मैं दोहराना चाह रहा हूँ। तो इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले नाम लिया था लाल बेग का। लाल बेग वो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखे थे, बहुत स्तुतियां लिखी थी, जो विख्यात है, काफी विख्यात है। और उनकी कहानी इस प्रकार है कुछ कि उनके पिता थे लाल बेग, जो बहुत क्रूर राजा थे, बहुत क्रूर राजा। जहां देखा मंदिर वहां तोड़ दिया, जहां भक्त देखा उनको तंग किया। तो एक बार ऐसी वो पूरी से ऐसे क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मणी को देखा जो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो विधवा थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने घोड़े पर उठा लिया और कैंप में ले जाके उनके साथ विवाह किया। कुछ दिन बिताया, फिर वो चले गए। तो उनके पश्चात उस ब्राह्मणी को एक लड़का हुआ जिनका नाम था साल बेग। और उसके पिता के ही तरह वो भी बहुत बड़ा वीर था, बहुत बड़ा वीर था। चाहे तलवारबाजी हो, घोड़बाजी हो, भाला फेंक हो, कुछ भी हो, कला में वो बहुत निपुण था। और जिस भी लड़ाई में जाता था वो जीत के ही आता था, ऐसा उसको उसके मिला था। तो ऐसे ही कुछ दिन हुआ, किसी लड़ाई में उनको चोट लग गई, बहुत बड़ा घाव हो गया। अब वो आए घर वापस, बहुत देर तक महरम पट्टी किए, दवा ववा लगाए, ये लगाए वो लगाए, कुछ भी आराम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फाइनली अपनी माँ से बोले, माँ ये घाव ऐसा है कि ये आराम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसकी माँ बोली कि देखिए, जो सबसे बड़ी कृपा है ना वो जगन्नाथ जी की कृपा है, उसकी आप कृपा लीजिए तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो वो बोला कि मैं कैसे लूं, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो नहीं कर ले सकता। बोलता नहीं नहीं नहीं, आपने सब कुछ कर लिया, आपने सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं फायदा हुआ, अब ये भी ट्राई करके देख लो। 12 दिन तक आप जगन्नाथ जी के इस रूप को और हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करें। तो उधर फिर उसकी माँ ने उनके बहुत ही मतलब जगन्नाथ जी के रूप का, तत्व का वो बताए कि कैसे वो परम भगवान है, परम नियंता है। उनके रूप लीला गुण का वर्णन किए और बोले कि आप इसी चीज को ध्यान रखकर और हरे कृष्ण महामंत्र का वो करें। तो वो उनकी माँ की बात मान लिए, वो इस तरह करने लगे। ऐसे करते 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 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 11 दिन बीत गया, कुछ भी आराम नहीं हुआ। वो अपनी माँ से बोले, माँ 11 दिन हो गया, मैं अब तो भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, धूप पे ध्यान भी दे रहा हूँ, प्रसाद भी ले रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों है। बोला मैंने 12 दिन बोला ना, आप 12 दिन करो, उसके बाद देखेंगे। तो इस तरह 12 दिन भी हो गया। 12 दिन जब कंप्लीट हो गया, सब कुछ हुआ, तो जब उठे वो, तब देखा कि अरे उनका घाव पूरा भर चुका है। अब वो इतना भाव विभोर हो गए, इतना भाव विभोर। बोला मैं एक मुस्लिम होते हुए भी, जो मैंने आज तक कभी जगन्नाथ जी का नाम नहीं लिया, कभी प्रसाद नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा कृपा सिर्फ 12 दिन के लिए। 12 दिन में इतने मतलब भगवान दयालु है, इतने परम वो दयालु हैं
कि सर 12 दिन में इतना बड़े कृपा कर दिए मेरे पे। अब वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त बन गए। अब वो, उनको तो एंट्री थी नहीं मंदिर में, तो वो पतित पावन जो गेट से दिखते हैं उनको दर्शन करते थे, साधु संग करते थे और साधुओं की वाणी सुनते थे ताकि भगवान में प्रगाढ़ प्रेम जगे। हम भी यही करते हैं, डेली सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं ताकि भगवान के लिए प्रगाढ़ प्रेम जागे। फिर उन्होंने इसी क्रम में एक बार उन्होंने वृंदावन धाम की कथा सुन ली, महिमा सुन ली। तो वो बोले अगर मैं यहाँ दर्शन नहीं कर सकता हूँ तो वृंदावन धाम में जाकर दर्शन करूं। तो वो वहां से चल गए, वृंदावन धाम गए। वृंदावन धाम में जो गोस्वामी के द्वारा बनाए गए हैं भगवान के, उनको दर्शन किया, वहां पर ही रहे, वहां पर ही सारे साधुओं का सेवा किए, भगवान का हरिनाम का जाप किए। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। अब उनको ध्यान आया कि अरे अब तो जगन्नाथ यात्रा होने वाला है, लेकिन मेरे पास समय कम है, मैं पहुंचते लेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं मैं जाऊंगा, तो पैदल चल के तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मैं दौड़ के जाऊंगा। तो उन्होंने इस तरह निश्चय किया कि मैं दौड़ के जाऊंगा। तो वो दौड़ना चालू किए, जब रुकते थक जाते तो रुक जाते, फिर दौड़ते। इस तरह उन्होंने कई रात की नींद भी सेक्रीफाई की, प्रसाद भी सेक्रीफाई की। अब इतना, आप अगर जगन्नाथ जी के लिए इतना अगर वो इतना त्याग कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी कम दयालु थोड़ी हमारे। तो जगन्नाथ जी की यात्रा निकली। पहला दिन श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर गए, फिर 7 दिन वहां रहे। 9वें दिन जब रिटर्न आ रहे थे तो वहां पर ही मंदिर से, श्री मंदिर से पहले गाड़ी स्ट्रक हो गई। अब राजा के घोड़े, हाथी, पंडा सब लग गए, जी जान लगा लिए, लेकिन रथ टस से मस ना हुई। और साल बेग उधर से दौड़ते दौड़ते हाफते 9वें दिन आया, सांस लेते हुए बुला रही, अच्छा भगवान यही है मेरा, वेट कर रहे। फिर वो गए, रथ पे चढ़ गए। तो एक रैंप तरह का बना होता है, उसमें भक्त लोग जाके चढ़ते मिलते हैं। वो गए, भगवान से आलिंगन किए, स्तुति किए, प्रार्थना की, बोले भगवान आप कितने दयालु हैं, आप मेरे लिए, सिर्फ मेरे 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 लिए रुके रहे, अब कृपा कीजिए, ये रहा आपका श्री मंदिर, आप जाने की कृपा करें। वो जैसे ही प्रार्थना नगर के नीचे उतरे, उसके बाद रथ अपने आगे आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु है, इतना आदान प्रदान करते भक्तों के साथ कि अविश्वसनीय है इस बात को। तो इसके आगे एक और भक्त का नाम आता है, उनका नाम है बलराम दास। बलराम दास भी बहुत बड़े भक्त थे। वो डेली जगन्नाथ जी के दर्शन करते, स्तुति करते, बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। लेकिन उनमें एक कमी थी, काम वासना की। वो लिप्त रहते काम वासना में। एक बार वैसे ही वह किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ काम वासना में लिप्त थे, तो उसी समय शंख बजा, नगाड़े बजे, शंख बजे, सब अनाउंस होने लगा कि जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं रथ यात्रा के लिए। तो उनके कान में गया आवाज, तो उनको बड़ी ग्लानि, आत्मग्लानि फील हुई। अरे मैं कैसा आदमी हूँ, जगन्नाथ जी के लिए प्रेम नहीं है और मैं भौतिक इसमें भोग में लगा हूँ। उनको बहुत ग्लानि फील हुआ और वो जिस अवस्था में थे वैसे ही दौड़ते हुए चले गए जगन्नाथ जी के पास। गए, उनके प्रणाम किया, उनको अपने मतलब अपने अपने प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं कितना पापी हूँ कि मुझे आप में उतना प्यार या वो नहीं जग रहा, और ये सब भौतिक लालसा में लगा हूं मैं, कुछ कृपा करो मुझ पे। ऐसे कर ही रहे थे। तो उनकी अवस्था को देख के पांडा समझ गए, अरे ये तो बहुत उल्टे सुल्टे जगह से आ रहा है, इसको भगाओ। तो उनको वहां से भगा दिया गया। वो बोले, बार बार बोले कि नहीं मुझे स्तुति करनी थी। बोले नहीं 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 नहीं, आपकी कंडीशन देख के लग रही है आप भगवान के सामने लायक हो। उनको भगा दिया गया, नीचे उतार दिया। और नीचे से वो स्तुति करने लगे, बोले भगवान मैं आपका सेवा करना चाह रहा था, लेकिन पांडा करने नहीं दे रहे, ये वो बोल के वो वहां से चल गए। अब वो जैसी नीचे उतरे, रथ वही की वहीं अटक गई। अब रथ आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये बलराम दास जी समुद्र किनारे गए, बहुत सुंदर सा रेत का रथ बनाए, बहुत सुंदर रथ का रथ बनाए। तो वो तो क्या देख रहे, अरे जगन्नाथ जी इस रथ में आ गए। अब वो नाचने कूदने लगे, खूब झूमने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, नाचने एकदम एकदम भाव विभोर हो गए। और उधर पांडा लोग जो मेन रोड पे रथ खिंचा रहा, वो हिल नहीं रहा। तो ये जाके बात राजा को बताया गया कि राजा जी ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है। बोला नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बताइए कोई भी भक्त मिलने आया था जो आपने मिलने नहीं दिया। बोला वो रामदास आया था, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसका चित्र ठीक नहीं है, इसलिए हमने मिलने नहीं दिया। बोला नहीं, खोजो खोजो कहाँ पर ही है, कहाँ पर ही। तो देखे तो समुद्र किनारे में अपना रथ बना के, अरे जगन्नाथ जी तो यहाँ है, तो हम हमारे कहाँ से रथ ही लेंगे। तो सब उनको फिर विनय करने लगे कि आप जगन्नाथ जी की प्रार्थना बोलिए कि आप यहाँ से है तो वहां भी चल जाए। तो फिर उसके बाद बलराम दास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप यहाँ तक आ गए, वहां भी चलिए, रथ यात्रा होना है पूरा। तो उसके बाद जगन्नाथ जी आ गए और बलराम दास जी को मान सम्मान के साथ लाया गया और रथ में आरूढ़ किया गया।
तो कहने का मतलब है कि अगर भक्त में किसी तरह की त्रुटि हो, भौतिक लालसा हो, जाने अनजाने में ही करता है, वो जानबूझ के तो नहीं करता है, लेकिन भगवान उसको भी दूर कर देते हैं। उसके बाद से बलराम दास में वो त्रुटि दूर हो गई। अब वो कभी इधर उधर जाने नहीं लगा, वो सारे भौतिक लालसा से दूर हो गए। तो हमारे जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं। तो उसके बाद एक और भक्त का नाम आता है, वो है रघुदास जी। रघुदास जी मतलब थे तो राम के भक्त, लेकिन उन्होंने कभी दर्शन कर लिया जगन्नाथ जी पे, और सुभद्रा माई और बलदेव पे, राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी का। तो अब उनके प्रीति जाग गई कि नहीं, मैं जगन्नाथ जी की ही सेवा करूंगा। तो वो क्या किए, एक बार गए गार्लेंड बनाने लगे। तो गार्लेंड के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़ा उन्होंने, लेकिन जब पिरोने की बारी आई तो उनके पास धागा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, केले के तने के जो ऐसे रस्सी निकलते हैं ना, उसमें उन्होंने पिरोना चालू किया। बहुत सुंदर पिरोया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत था मतलब वो गार्लैंड, वो माला। तो वो ले गए और पांडवों को दिए, बोले भगवान को मेरे को पहना दीजिए, मेरे भगवान, मेरे जगन्नाथ जी को, मेरे रघु रघु को। तो पांडव लोग ऐसे देखने लगे, बोले अरे माला तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें जो धागा है ना, ये उतना क्वालिटी का नहीं है, हम लोग भगवान को उच्च क्वालिटी का चढ़ाते हैं, आप इसको ले जाइए। तो रघु जी बहुत दुखी हुए, बोला अरे यार इतना सुंदर भगवान को मैं चढ़ाता, बहुत है ये वो। तो वो दुखी मन से चल गए। अब उसके बाद क्या हुआ, पांडा जी कुछ भी चढ़ाए, पांडा लोग फूल चढ़ाए, उत्तरी चढ़ाए, कान में फूल डाले, सब भगवान अस्वीकार कर दो, नीचे गिरा दे। तो बोला भगवान ऐसा क्या गलती हो गया हमसे जो आप स्वीकार नहीं करे श्रृंगार। बोला आपने रघु का माला नहीं लिया था ना, तो आप उसको लेके आइए, उसको ग्रहण करेंगे तब हम उसका सब कर। तो उसके बाद सारे पांडे गए, रघु रघु जी से क्षमा याचना किए, बोला आप माला दीजिए, वो सुंदर माला कहाँ है। वो भगवान को चढ़े। उसके बाद से प्रतिदिन रघुदास जी का माला आता था और पहनाया जाता था, हर दिन हर दिन हर दिन। तो ऐसे ही आगे और भगवान आदान प्रदान करते हैं। एक बार रघुदास जी बीमार हो गए, बीमार, ऐसा बीमार कि वो बिस्तर ना छोड़ पा रहे थे, मल मूत्र सब बिस्तर पे ही त्याग रहे थे। तो इस चीज को जगन्नाथ जी देख के बहुत द्रवित हुए। तो वो एक छोटे से बालक बन के आए उनके पास, बोला रघु जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोला आप कौन हो। बोला मैं गोपाल हूँ। बोला गोपाल हो। बोला अच्छा। तो सेवा क्रम में जब उन्होंने टच किया, सेवा करते करते जब टच हुआ, तो उनको एहसास हो गया ये तो मेरे पूज्य हैं, मेरे जगन्नाथ जी हैं, ये ऐसे निकृष्ट सेवा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला भगवान आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो बोला तुम तो मेरे करते हो सेवा, तो मैं भी कर रहा हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह का निकृष्ट सेवा, उठाना मलमूत्र, ये सब वो सब वो सब। बोला देखो रघु, ऐसा है कि तुम्हारे कुछ प्रारब्ध बचे हुए हैं, वो इस बीमारी के रूप में थोड़े से ले लो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और उसके बाद तुम्हें अपने धाम ले चलूंगा। तो वो बोले नहीं ये भगवान, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोला नहीं आप कर लो, फिर उसके बाद ठीक हो गया। फिर इसका ठीक हो गए रघुनाथ जी, कुछ दिन बाद ठीक हो गए। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी बोले रघु को आके, चलो कुछ चोरी करके खाते हैं। बोला चोरी क्यों करना है, आपको जो खाना है बोलिए मैं लाके देता हूँ, जो भी चाहिए आपको। बोला नहीं 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 नहीं, चोरी करके खाने का मजा कुछ और ही है। आप जानते नहीं हो, मैं जब वृंदावन में था, वहां पर ही मेरे माता पिता के पास सब कुछ था, सारा वैभव सब कुछ था, लेकिन फिर भी मुझे गोपी को यहाँ चोरी करके खाना बहुत सुंदर लगता था। तो बोला ठीक है चलिए, क्या है चोरी करना है। बोला राजा के बाग में चले। बोला अरे आपको चोरी करने भी मिला, राजा के बाग में ही मिला, और कहीं चलिए। बोला नहीं नहीं, वहीं चलेंगे, वहां पके पके कटहल वहीं खाएंगे हम। तो गए लोग। तो उसके बाद जगन्नाथ जी ने उन्होंने क्या किया, कंधे पे और हाथ पे से पकड़ के उनको ऊपर चढ़ा दिया रघु जी को। बोला जो जो पका कटहल है फेंको, मैं नीचे पकड़ूंगा। तो बोला ये पका, ये पका, देखा देखा। तो बोला हाँ ये तोड़ो। तो तोड़ के जैसे ही फेंके तो देखे जगन्नाथ जी गायब है। अब जगन्नाथ जी गायब है तो कटहल नीचे गिर गया, धड़ाम से आवाज आई। धड़ाम से आवाज आई तो वहां के पहरेदार थे, बोले क्या आवाज आया, कोई चोर घुसा है, चलो देखते। देखे तो वहां कटहल गिरा हुआ है। कटहल गिरा तो पेड़ के ऊपर देखे तो अच्छा रघु जी बैठे हुए। बोले रघु जी आप ऊपर क्यों बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं। बोला मेरा जो पार्टनर था ना वो चला गया, भाग गया, इसीलिए। बोला कौन था पार्टनर आपका। बोला स्वयं जगन्नाथ थे। तो सिपाही भी अच्छे थे, वो जानते थे कि बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उन्होंने उनको लेके राजा के पास ले गए। राजा ने सारे वृतांत सुना। बोला आपको अगर कुछ कटहल उठल चाहिए था तो आप हमसे मांग लेते, क्योंकि राजा भी जानता था ये बात कि ये एकदम निस्वार्थ भक्त है, शुद्ध भक्त है, ये ऐसे कभी गलती नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर राजा ने उनको बोला ठीक है, आपको जो जो कटहल चाहिए वो सब ले जाके जगन्नाथ जी को भेंट कर दो। तो इस तरह आप देखते हैं कि कितनी सुंदर बातें हैं कि भगवान भक्तों के साथ जो निष्कपट होते हैं, छल करना नहीं जानते हैं, उनके साथ कितना सुंदर आदान प्रदान करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अभी समय अवधि को देखते हुए मैं यहीं पर ही अपने जापाटक को विराम देता हूं। अगर इस क्रम में कोई गलती या
किस तरह का हुआ हो ऊपर नीचे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसे जगन्नाथ की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय।